नमस्कार। नमस्ते बेटा। अरे आप लोग आ गए? जीत रहे बेटा, जीत रहे। बैठिए बेटा, बैठिए। एक बार फिर से आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ चाचा जी, हमें इतनी जल्दी शिफ्ट करने दिया आपने। बहुत बड़ी मदद की है आपने हमारी। अरे बेटा, अब इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? अरे आपकी जरूरत को देखते हुए इतना सहयोग करना तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है बेटा। बेटा आपको बस ये बताना चाह रहे थे कि जो घर का हिस्सा हमने आपको किराए पे दिया है उसमें थोड़ी मरम्मत और रंग वगैरह करवा रहे हैं। हाँ बेटा, इस काम को पूरा होने में 2-4 दिन तो लग जाएंगे बेटा। तो अगर आपको एतराज ना हो, मतलब आप दोनों को एतराज ना हो, तो कुछ दिन हमारे साथ रह लीजिए। आपके साथ रहने को मिले हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। तो फिर आप चलिए ऊपर और अपना सामान जमा लीजिएगा। जी चाची जी, वो इसके बाद हमें जरा मंदिर भी जाना है। वो नए घर में पहली बार आए हैं ना, इसलिए। आप लोग मंदिर होके आ जाइए, हम सब मिलकर फिर किसी दिन जाएंगे। पहले आप अपना सामान रख लीजिए, फिर मंदिर हो आइए। थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। पूनम जी, आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं ये बैग त्रिवेदी जी को देकर आता हूँ। ठीक है? ठीक। अभी आए। ए रुक 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 रुक। ए रुक। कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, अभी मुझे मेरा पैसा चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं शोर मचाऊंगी और पब्लिक तुम्हें जूतों से मारेगी। अच्छा, पब्लिक मुझे मारेगी? अरे पब्लिक मारेगी तुझे और तेरे धोखेबाज पति को। चल मेरा पैसा निकाल अभी। कौन सा पैसा? वही पैसा जो तूने और तेरे पति ने धोखे से मुझसे लिया था। अगर मैंने पैसे नहीं निकलवाए तो मेरा नाम भी बंसी प्रसाद नहीं। क्या हो गया भाई साहब? क्या बताऊं भाई साहब, ये और इसका पति एक नंबर के ठग है। 5 महीने से इन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। फोन बदल लिया, पैसे ले गए और अब तो घर भी बदल लिया। मैं जानता नहीं मैं क्या करूं। अरे वो लड़की फिर भाग गई। पूनम जी आइए ना, वहां क्या कर रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए। सुनिए, जरा फोन करके पूछिए तो सही कहाँ तक पहुंचे ये दोनों। हाँ, अभी करता हूँ। माँ, लो आ गए। खुश रहिए, खुश रहिए। अभी हम फोन लगा रहे थे आपको। खुश रहिए। बैठिए बेटा, बैठिए। माँ, क्या बात है? 2 दिन में घर का नक्शा ही बदल दिया। कोई कह ही नहीं सकता कि ये घर इतने दिनों से बंद पड़ा था। अरे बेटा, आप तो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती हैं, और जब तक के सारे घर की साफ सफाई न कर दे, सब चीजों को अपनी अपनी जगह न रख दे, तब तक इनको चैन कहाँ मिलता है। आइए बैठिए। माँ, वो किराएदार कहाँ है? बेटा वो मंदिर गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। नमस्ते। लो आ गए। बेटा, ये हमारी बेटी पूनम और ये हमारे दामाद आकाश जी। जी नमस्कार जी, मैं विकास और ये मेरी बीवी शिल्पा। प्रसाद लीजिए। हाँ हाँ बेटा।
कुछ देर पहले पार्क रोड पर थी ना? पार्क रोड? नहीं तो हम लोग तो अभी मंदिर होकर आए हैं। पार्क रोड नहीं, आपने इनको शायद अशोक मार्ग देखा होगा, है ना? हाँ। बेटा, हमारी पूनम बिटिया बहुत अच्छी चाय बनाती है। वैसे बेटा, शिल्पा भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। लगता है आपकी तरह इनको भी माँ से संस्कार मिला है। नहीं चाचा जी, माँ से सीखना तो कहीं दूर, माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा शिल्पा ने। ये अनाथ है। माफ करना बेटा, मुझे। और मैंने अंकल अनाथ लड़की से शादी की थी, इसलिए मेरे घर वालों ने ये शादी कबूल नहीं की, इसलिए हमें घर छोड़ना पड़ा। बचपन से ही माँ बाप के प्यार को तड़पी हूँ। सोचा था शादी के बाद ससुराल में प्यार मिलेगा, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, जो अपने पति को ही उसके परिवार से दूर कर दिया। अरे नहीं बेटा, शांत हो जाइए। आपको तो इतना अच्छा पति मिला है, आपको तो अपने भाग्य पे खुशी होनी चाहिए। और फिर हम सब भी तो है ना, क्या हम आपके परिवार जैसे नहीं हैं? एक बात पूछूं आपसे, क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? माफ कीजिएगा, पर मेरा दिल बोलता है आपको माँ कहने को। हाँ हाँ बेटा, आप हमें माँ बुला सकती हैं। अब जब आपने मुझे माँ कहने का हक दे ही दिया है, तो आपको मेरी एक बात भी माननी पड़ेगी। आप सब लोग बैठिए और मैं चाय बना के लाती हूँ। पूनम जी, आज आपको मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। चलो मैं भी आपकी मदद करता हूँ। क्या बात है पूनम बेटा, किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? वो जब हम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमने बाइक रोकी थी, हम ठीक से उसे देख नहीं पाए, लेकिन माँ, हमें लग रहा है कि वही थी। पूनम जी, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। नहीं आकाश, सबकी जिंदगी में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन क्या हम ऐसे अनजाने लोगों के सामने सब कुछ कहकर रोने धोने लगते हैं? बेटा, हम लोग उनके लिए अजनबी कहाँ रहे, अब बड़े मिलनसार लोग हैं। हम लोग आपस में घुल मिल गए हैं बेटा। नहीं पापा, कोई इस तरह अपने अनाथपन का प्रदर्शन कैसे कर सकता है? हमें वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पूनम जी, अगर ये लोग गलत भी होंगे तो हमारा घर थोड़ी ना सर पे उठा के लेके जाएंगे। इनके बारे में अगर मुझे कुछ भी गलत पता चलता है तो इनके बोरिया बिस्तर बांध के मैं बाहर फेंकवा दूंगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। बाबूजी, आपको पूनम जी को देखना चाहिए था। ऐसा महाप्रसाद बनाया था उन्होंने कि सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। बस बस आकाश, अब और तारीफ नहीं, चलिए बैठिए, खाना खा लीजिए। अरे शिल्पा बेटा, अब विकास थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, अभी तक लौटे नहीं क्या? बस आते ही होंगे। अच्छा 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 अच्छा। लीजिए, आ गए। ये लीजिए चाचा जी। ये क्या है बेटे? पूरे 80,000, 11 महीने का किराया एडवांस में। आपने पगड़ी तो पहले ही दे रखी है, अब फिर 11 महीने का एडवांस? इतनी बड़ी रकम? बेटा, आपने तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है।
हम कैसे? कुछ नहीं चाचा जी, आप बैंक वाले हैं, आपसे भला सबसे अच्छी जिम्मेदारी से पैसा कौन संभाल सकता है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? प्लीज इनकार मत कीजिए, रख लीजिए, समझ लीजिए ये भी एक तरह से हमारी मदद ही होगी। ठीक है बेटा, आप इतना जिद कर रहे हैं तो रख लेते हैं। लाइक आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।